फ्रेंड्स तो देखिए हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा वो कर लिया, पापा को पकड़ लो। तो हम लोग आ गए थे, बाबू को लेकर गए थे। अब सैनिटाइजर करेंगे। हाँ, वहीं पे बैठे थे। चलो बच्चा, थोड़ा रेस्ट करने देते हैं। मैं भी सैनिटाइज़र अपने आप को कर लूँगी, उसके बाद फिर। और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो अभी थोड़ी रुक के अंदर जाएंगे। ये बैग लेकर जाते हैं, बैग लेकर जाते हैं, है ना। कमज़ोरी बहुत लग रही है। और चलिए ठीक है, अब मैं और सैनिटाइज़र कर देती, फिर आपसे रुक के मिलती। कैसे हैं आप लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली। बस अभी हम चाय पी रहे थे और बाबू मेरा कार्टून देख रहा है और मेरे हस्बैंड लेटे हैं। तो चलिए, मैं अगर वो उठेंगे तो मैं आपको उनसे रुक के पूछवाऊँगी उनकी तबीयत कैसी है। बाबू पापा के साथ खेलना भी चाहता है, तो आप लोग नहीं चाहते कि मेरा बाबू पापा के साथ खेले, पापा उसके साथ खेले। और देखिए सूजन अभी उतरी नहीं है। और तो मैं आगे आपसे मिलूँगी, इस अपने हस्बैंड को खाना खिलाऊँगी, उसके बाद मिलूँगी, फिर आपको सारा सब कुछ बताऊँगी। अब उनकी पहले तबीयत ठीक है, अभी 1-2 दिनों से तो फिर भी ठीक है, 2 दिन की अपेक्षा। हाँ, पहले पापा का सर दबा दो। हाँ, सुला दो पापा को। सो जाओ पापा, सो जाओ। सुला दो, कैसे सुलाते, ठोक ठोक के। देखो हमारा बाबू पापा को ठोक ठोक के सुला दो। पापा कैसे सुलाते थे जब आप छोटे थे? लाऊं खाना? फिर बस जैसे तैसे इनको मना के मैंने खिचड़ी लेके आई है थोड़ी सी, और रोटियां, और खिचड़ी और रोटी खिला रही हूँ, और दाल बनाई थी मूंग की, वही खिला रही हूँ जबरदस्ती। मैं उनको मना के खाना खिला रही थी, क्योंकि गोलियां हैं जो कुछ 150 mg की भी हैं, कुछ 200-250 mg की भी हैं, 500 mg वाली भी हैं। तो ये गोलियां गर्म करती, इस वजह से मैं इनको ज़बरदस्ती खिला रही हूँ। और उनकी बैठने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अभी आपको पता है कि आज डायलिसिस भी का था और 1-2 दिन से वो एडमिट भी थे, इस वजह से। और वो जब मेरे हस्बैंड का खाना खाने का खुद का मन नहीं करता है, तो वो मेरे हाथ से खा लेते हैं, क्योंकि मतलब ज़बरदस्ती करके खिलाना ही पड़ता है मुझे। और उनका सर भी दुख रहा था, और जहाँ पे किडनी है वहाँ पे भी उनको दुख रहा था, क्योंकि ये और भी डैमेज होती है। जब हमारी किडनी दुखती है ना बहुत ज़्यादा, तो वो और भी डैमेज होती है, तो उसके पेन कम करने के भी इंजेक्शन लगे थे, पर कोई आराम ही नहीं है। तो उनको यहाँ पे भी दुख रहा था। मेरे हस्बैंड को 3-4 इंजेक्शन लगे थे, और पोटेशियम का भी लगा था। तो वही किडनी दुख रही थी, और एक बहुत ज़्यादा डैमेज है उनकी, जो लेफ़्ट में है, तो उसका दर्द कम नहीं होता है। तो दोनों डैमेज, पर जो एक है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। कल मेरे हस्बैंड का सोनोग्राफी के लिए बोला है डॉक्टर ने, और क्रिएटिनिन का और ब्लड यूरिया टेस्ट हो गए हैं। रिपोर्ट मैं आपसे शेयर कर दूँगी कल। और तो बस क्या करें। और देखिए बाबू, यहाँ पे बाबू को भी मन बहलाने की कोशिश करती हूँ, और अपने हस्बैंड को भी बाबू के सामने इसलिए ऐसा करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड किसी चीज़ का माइंडली मत लें, क्योंकि डॉक्टर हैं, तो उन्होंने डिप्रेशन लेने से मना किया डॉक्टर ने, कि मतलब आप समझ सकते हैं, अगर मेरे हस्बैंड ज़्यादा सोचेंगे तो उनका बीपी हाई होगा, तो इस वजह से डॉक्टर ने मना किया है। और मेरे हस्बैंड बीपी की गोली तो खा रहे हैं, अभी सुबह शाम खा रहे हैं। और देखिए बाबू के पास कोई काम नहीं होता है, तो बस बाबू ना पानी का खेल खेलता है।
क्यों बाबू, आपको पुंगा खाने को दिए थे ना हमने? क्यों चिल्ला रहा मम्मा को? मम्मा कोई चिल्लाता है क्या? सबसे सॉरी बोल दो। अच्छा, मेरी मम्मा से कोई गलती हुई तो सॉरी बोल दो। बेटू सॉरी कैसे बोलते, बोल के बता दो दोनों कान से। सॉरी, मेरी मम्मा से कोई गलती हो गई हो। और सबसे नमस्ते भी कर लो भैया, फिर और मम देंगे आपको भैया। ऐसे नमस्ते। अच्छा, आपको मम किसने ला के दिया? देखना अभी बाबू बताएगा पापा ने। मम किसने ला के दिया? देखा। और ये खिलौने किसने लाए? ये किसने ला के दिया आपको? तो बस बाबू की तो यूँ ही मस्ती चलती रहेगी। और बस अब मेरे हस्बैंड अभी टहल रहे हैं खाना खा के, क्योंकि उनको जो पेट में भारीपन है वो कम ही नहीं हो रहा है। और 2 दिन से मतलब उन्होंने अभी 1-1.5 रोटी खाई है और नहीं खा रहे थे, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती करके खिलाई, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा mg की गोलियां हैं वो नुकसान कर सकती थी, इस वजह से तो मैंने बोला आपको खिला देती हूँ। अभी वो टहल रहे हैं और बिस्तर ऐसे ही पड़ा है, क्या करूँ, मैं भी थक जाती हूँ, करती हूँ। बाबू एक तरफ से फैलाते जाता है। बाबू इधर आ। बाबू भी छोटा है ना, बाबू भी समझदार नहीं है कि, तो इस वजह से और परेशान रहती हूँ कि कोई सामान को उठा के रख दे, मुझे को भी परेशान होना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड को मतलब कल पोटेशियम के इंजेक्शन लगे थे और डॉक्टर ने पानी कम पीने को बोला था, तो उनको 2-3-4 बॉटल करीब चढ़ चुकी थी पानी की। कि देखिए डॉक्टर पानी पीने को मना भी करते हैं, और प्लस उसके बाद अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो आपको बॉटल भी चढ़ी जाएंगी। तो ठीक है अभी तो फिलहाल, और बोला है कि आप ट्रांसप्लांट के लिए जल्दी करिए, वरना शायद मेरे हस्बैंड का डायलिसिस बोला है कि उनको 4 भी हो जाएंगे। बाबू ने तो बोला कि क्योंकि देखिए मेरे हस्बैंड का मतलब 4 लीटर पानी आज 2.5 लीटर निकला था, कल भी निकला था उनका, इतना ही पानी निकला था। बाबू दम नहीं करो, बाबू इधर आओ, बाबू इधर आओ। देख क्या पापा कहाँ गए, देख क्या पापा कहाँ गए। तो जो मेरे हस्बैंड का पानी था वो 2.5 लीटर निकल रहा था, पर मेरे हस्बैंड इस पानी का मतलब इतना ज़्यादा एकदम से नहीं कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर ने वही बोला है कि आपको मतलब 4 दिन का बढ़ा दिया जाएगा, इस वजह से क्योंकि उनको कमज़ोरी भी है और हर किसी की बॉडी एक सी नहीं होती है। मतलब वहाँ पे किसी के हफ्ते में 2 भी हो रहे हैं, किसी के मतलब 4 हो रहे हैं, किसी के 5 हो रहे हैं, हर किसी की बॉडी एक सी नहीं है। तो बस उन्होंने वही बोला कि आप करा लूँ ट्रांसप्लांट, आपकी लाइफ पहले जैसी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए तो पता है आपको, ट्रांसप्लांट के लिए हमें, और मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज़ हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप मुझे ज़्यादा डोनेशन नहीं भी कर सकते। आप मुझे अगर 10 रुपये भी देंगे तो हमारी काफ़ी मदद होगी। अगर कोई आप किसी और को बोलेंगे शायद उसमें ही मेरी मदद होगी, और समय निकलने के बाद आप हमारी मदद के लिए कोई आगे आएगा तो इस मदद का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं भी इतने हाथ पैर इसलिए चला रही हूँ, शायद हो जाएगी। पर जब मेरी यहाँ पे किसी ने नहीं सुना तो ही मैं यूट्यूब में आई थी, और इतनी पब्लिक है, और शायद उम्मीद है जहाँ इतना हुआ है वहाँ इतना और हो जाएगा। और तो चलिए ठीक है, मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप हमारी फैमिली हैं तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी हैं, अगर आप कोई यूट्यूबर हैं या कोई व्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप हमारी मदद करिएगा, और दूसरों को भी हमारी मदद के लिए बोलिएगा। आपको परमात्मा तो देख रहा है, आपको ऊपर वाला देख रहा है। चलिए ठीक है, बाय बाय।